औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर न्यू कोर्स यूट्यूब ऑटोमेशन अर्निंग कोर्स। ठीक है, सो आज हम थोड़ा सा इंट्रो लेंगे कि हम इस कोर्स में क्या सीखने वाले हैं और बेसिकली यूट्यूब ऑटोमेशन है क्या, वाई यूट्यूब, मतलब हम यूट्यूब को क्यों ज़्यादा यूज़ करें, उसका उस पर अपना कंटेंट क्यों अपलोड करें। ठीक है, हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो आज बेसिकली आपके पास हमारे कोर्स की प्रेजेंटेशन है। ठीक है, यूट्यूब ऑटोमेशन अर्निंग्स कोर्स है और हमने थोड़ा सा टाइटल दिया है अनलॉकिंग पैसिव इनकम। ठीक है, पैसिव इनकम मतलब ऐसी इनकम जो होती है जो एक साइड से आपकी आती रहे। ठीक है ना, ऐसी इनकम होती है। तो हम जो सीखेंगे इस पूरे कोर्स में उसको हमने एक छोटी सी लाइन में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि हाउ टू बिल्ड, ग्रो एंड मोनेटाइज यूट्यूब चैनल्स विदाउट शोइंग योर फेस। ठीक है, तो हम इस टॉपिक पे थोड़ी सी हम अपनी प्रेजेंटेशन आपको देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ यूट्यूब ऑटोमेशन। बेसिकली यूट्यूब ऑटोमेशन इज़ अ बिजनेस मॉडल। आपको मैं एक बात कहूँ स्टूडेंट्स कि अभी हम जो है जो न्यू यूट्यूब ऑटोमेशन सीखते हैं, ठीक है, जैसे हम थोड़े से जो समझ लें कि कम ये काम करते हैं, ठीक है, वो इसको एज अ बिज़नेस नहीं लेते। ठीक है, वो इसको ऐसा मतलब थोड़ा बहुत काम कर लिया कि अच्छा ठीक है शायद मोनेटाइजेशन हो जाए तो आएंगे पैसे, इस तरह से है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में यूट्यूब ऑटोमेशन जो है वो एज अ बिजनेस के काम कर रही है। ठीक है, इससे क्या होता है कि एक इंसान है, ठीक है, एक समझ लें एक लड़की है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब उसको वीडियो एडिटिंग आती है लेकिन उसको स्क्रिप्ट लिखना नहीं आता। ठीक है, उसको इमेजेस या स्टॉक डाटा वगैरह जनरेशन नहीं आती है, लेकिन उसको वीडियो एडिटिंग आती है, वो खुद से वॉइस ओवर भी नहीं करना चाहती, तो वो इन्वेस्टमेंट करेगी उसमें। ठीक है, वो स्क्रिप्ट लिखवाएगी कहीं से पैसे दे के, कहीं से पैसे दे के उसका वॉइस ओवर करवा लेगी, खुद एडिटिंग करके बैठ के सारा कुछ करके तो वो अपने चैनल पे अपलोड कर देगी। ठीक है, बेसिकली यूट्यूब ऑटोमेशन में अब यही हो रहा है कि एक इंसान जिसको कुछ भी नहीं आता ना बेसिकली, तो वो भी इस बिज़नेस में एक तरह से इन्वेस्ट कर रहा है। वो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो कहीं से अपना डाटा को कहीं से लिखवाएगा, स्टोरी कहीं से लिखवाएगा, ठीक है, जिस पे भी उसका टॉपिक पे उसका चैनल है या नीश पे है, और कहीं से वो वॉइस ओवर करवाएगा, कहीं से वो वीडियो एडिटिंग करवा के कहीं से एसईओ करवाएगा, तो वो अपनी वीडियो जो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर देगा और वहाँ से अर्निंग उसको आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब ये पूरी दुनिया में ये निज़ाम चल रहा है। ठीक है, यानी कि लोग अब यूट्यूब में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप उसमें इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो आपको फिर उसके रिजल्ट्स भी मिलते हैं, जाहिर बात है फिर आपको अर्निंग भी आना स्टार्ट होती है। ठीक है, अगर अगर तो आप सारे काम खुद से कर सकते हैं तो नो इशू, फिर आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं, आपके पास टाइम भी है, आप खुद से स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, वॉइस ओवर भी खुद से कर सकते हैं। ठीक है, फिर वीडियो एडिटिंग और इमेजेस जनरेशन हो गई एआई की, या आप कह लें कि आपको स्टॉक डाटा भी आप खुद से खरीद सकते हैं, सारा कुछ खुद से कर सकते हैं, तो नो इशू, आप खुद भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इन द वर्ल्ड यूट्यूब ऑटोमेशन इज अ बिजनेस मॉडल वेयर यू क्रिएट एंड ग्रो यूट्यूब चैनल्स बाय आउटसोर्सिंग टास्क। ठीक है, इसमें ये है कि बाय आउटसोर्सिंग यानी कि दूसरों से हम ये टास्क लेते हैं, लाइक स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर एंड एडिटिंग। इट हेल्प्स यू अर्न पैसिव इनकम विदाउट शोइंग योर फेस। ठीक है, मेन चीज़ जो इसमें आ जाती है वो यही है कि यूट्यूब ऑटोमेशन विदाउट शोइंग योर फेस आर मैनेजिंग एवरीथिंग योर सेल्फ। ठीक है, आप बेशक सारा कुछ खुद से मैनेज करें या आप पैसे दे के लोगों से काम करवाएं, लेकिन आपको अपना चेहरा सामने कैमरे के लाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है हमारा यूट्यूब ऑटोमेशन। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि वाई यूट्यूब। हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, टिकटॉक भी है, ठीक है, उसकी भी बड़ी ऑडियंस है टिकटॉक की, और इसके अलावा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। फेसबुक इंस्टा की जो है वो मोनेटाइजेशन अदर कंट्रीज़ में हो रही है लेकिन पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, डिफरेंट उसकी कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं, स्टार्स वगैरह, लेकिन बेसिकली जो मोनेटाइजेशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो वाई यूट्यूब, बिकॉज यूट्यूब इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट इन द वर्ल्ड। ठीक है, सेकंड इसलिए है क्योंकि फर्स्ट पे गूगल आ जाती है, गूगल इज़ द सर्च इंजन, और आपको पता है किसी को कुछ भी चाहिए जस्ट गूगल करो और निकल आएगा सारा कुछ। ठीक है, सो गूगल के बाद हमारे पास यूट्यूब आती है। अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि क्यों हम यूट्यूब पे काम करें। ठीक है, तो सबसे पहले है कंटेंट अपलोड। हम देखेंगे कि यूट्यूब पे कितना कंटेंट अपलोड हो रहा है। जाहिर बात है एक प्लेटफॉर्म पे इतना कंटेंट अपलोड हो रहा है तो उसको कंज्यूम करने के लिए लोग भी तो है ना। तो सबसे पहले कंटेंट अपलोड में देखें आप अगर, तो YouTube sees around 5,18,400 hours of content uploaded daily। ठीक है, ऑलमोस्ट समझ लें 500 प्लस आवर जो है वो आपका
पर आवर कंटेंट अपलोड हो रहा है यूट्यूब पे, ठीक है, विच इक्वेट्स टू अप्रॉक्सीमेटली 2.6 मिलियन वीडियोस, यानी कि 2.6 मिलियन वीडियोस तक रोज़ की जो है वो यूट्यूब चैनल्स अपने अपलोड करते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, सारी बात है, मुख्तलिफ छोटे बड़े इतने चैनल्स हैं और वो मुख्तलिफ हर किसी की लिमिट भी होती है कि आप कितनी वीडियोस वगैरह अपलोड कर सकते हैं, तो वो सारा कुछ होके, लेकिन टोटल जो अप्रॉक्सीमेटली है ना अंदाज़ा वो इतना है, ठीक है। अब इतनी वीडियोस अपलोड हो रही हैं तो जाहिर बात है इन्हें कोई अपलोड कर रहा है तो कोई देखता है तो काम कर रहे हैं ना, ठीक है। सारे सारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको कोई देख रहा है तो कंटेंट जो है वो बना रहे हैं। तो जो देखते हैं यानी कि आके यूट्यूब ऑन करते हैं और कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो उसको हमारी लैंग्वेज में कहते हैं कि यूज़र ट्रैफिक कितनी है यूट्यूब पे, ठीक है। तो अराउंड 1.8 बिलियन यूज़र विजिट्स यूट्यूब एवरी मंथ, ठीक है, 1.8 बिलियन एवरी मंथ, और ओवर 48 बिलियन टोटल वेबसाइट विजिट्स इन अगस्त 2025, यानी कि मंथली जो है वो 1.8 बिलियन आता है। लेकिन क्या है कि 2025 अगस्त में ओवर 48 बिलियन वेबसाइट्स जो हैं वो विजिट्स कर चुकी हैं, ठीक है, यानी कि यूट्यूब वेबसाइट्स इतना है, इतना विजिट आया है उसके पास, ठीक है, इतनी उसके पास ट्रैफिक गई है। अब ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, यानी कि लोग कंटेंट बना रहे हैं और लोग जो है वो बैठे कंज्यूम करें। कंज्यूमर का तो पता है कि उसको कोई भी मसला है वो जस्ट यूट्यूब पे जाकर सर्च करेगा कि हाउ टू क्रिएट इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है ना, व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ कॉफ़ी, ये हमें पता है, ठीक है। कंटेंट अपलोड हो रहा है क्योंकि ज़रूरत है लोगों को ये सारे क्वेश्चंस की, उसके आंसर्स लोग अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। अब उनको क्या फ़ायदा हो रहा है, उनको फ़ायदा हो रहा है, उनको इनकम आ रही है, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल मेकिंग इनकम फ्रॉम यूट्यूब, ठीक है। एक यूट्यूब ने क्राइटेरिया रखा हुआ है, उस क्राइटेरिया पे जब आपका चैनल पूरा उतर आता है, ठीक है ना, आप रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करते हैं, वो क्राइटेरिया भी आपका कंप्लीट हो जाता है, तो आपको वहाँ से ईमेल करते हैं यूट्यूब को, आपकी ईमेल को जो है वो देखा जाता है, आपके चैनल जो है वो रिव्यू किया जाता है और आपकी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाती है अगर आप उनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो, ठीक है। सो मोर देन 10 बिलियन यूजर्स बेस है इसके पास, यूट्यूब के पास, ठीक है। और एज यूजुअल किड्स जो हैं वो तो एडिक्टेड ही हैं, ठीक है ना। आजकल के जो किड्स हैं ना वो एडिक्टेड हो गए हैं और किड्स चैनल इतने बन गए हैं, आप देखें उस वहाँ से भी लोग इतनी इनकम कमा रहे हैं। सो अगर आप यूट्यूब पे काम सोचें कि हम क्यों करें, तो आपके पास ये चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं कि लोग कंटेंट कितना अपलोड कर रहे हैं, कितनी ट्रैफिक है। अब आप देखें ट्रैफिक हमारी लास्ट मंथ 48 बिलियन आई है 1 मंथ की, ठीक है ना, और कंटेंट जो है वो जस्ट 5,18,400 आवर्स हुआ है डेली, ठीक है ना। तो आप खुद से देखें कि इतना कंटेंट लोग कंज्यूम कर रहे हैं, कि 48 बिलियन लोगों ने कंज्यूम किया है तो अपलोड हुआ है ना, ठीक है। सो ये है व्हाई यूट्यूब। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाई यूट्यूब ऑटोमेशन, ठीक है, द पावर ऑफ ऑटोमेशन पे बात करेंगे हम कि यूट्यूब ऑटोमेशन क्यों करें हम, ठीक है। सो सबसे पहला है उसका फैक्ट कि आपका टाइम बचता है, सेव टाइम एंड एफर्ट, ऑप्टिमाइज योर वर्क फ्लो एंड मिनिमाइज मैनुअल टास्क। इसमें ये होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं ना, कोई भी आप यूट्यूब पे काम स्टार्ट करते हैं ना, तो हम पहले सारे काम खुद भी कर रहे होते हैं, ठीक है। हमने एसईओ भी की, हमने चैनल कस्टमाइजेशन भी की, हम वीडियोस की रिसर्चिंग भी कर रहे हैं कि हमें किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, सारा कुछ हम खुद कर रहे हैं, एडिटिंग भी हो गया, सारा कुछ हो गया, ठीक है ना। तो हमारा सारा टाइम लग रहा है। लेकिन जब हमारा चैनल अर्निंग करने लग जाता है या आपके पास पैसे हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आपका वर्क जो है ना वो फ्लो में चले जाता है, ठीक है। अगर एक चीज़, एक वीडियो मोनेटाइज हो गई है तो वहाँ से पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। सो ऑप्टिमाइज योर वर्क फ्लो एंड मिनिमाइज मैनुअल टास्क। आप अपना काम किसी के से करवा भी सकते हैं, आप स्क्रिप्ट कहीं से लिखवा सकते हैं, आप वॉइस ओवर कहीं से करवा सकते हैं, आप एसईओ कहीं से करवा सकते हैं। तो इस तरह करने से आपको जो है वो मैनुअल टास्क कम करने पड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि आपके पास आउटसोर्स टास्क, जैसे हमने अभी बात की कि आप डेलीगेट कर सकते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग एंड वॉइस ओवर्स को, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास आता है बिल्ड मल्टीपल चैनल्स। आप सिर्फ एक चैनल पे ही नहीं रहेंगे। जब आपका एक चैनल मोनेटाइज हो जाता है ना और वो अच्छी अर्निंग देने लग जाता है, फिर आपको होता है कि अच्छा, आपको एक तो तजुर्बा भी हो गया, एक्सपीरियंस भी आ गया, फिर आप जाते हैं कि अब हम नेक्स्ट इस टॉपिक पे बनाएंगे, ठीक है। जब हम आगे ये भी सीखेंगे कि हमने टॉपिक्स पर रिसर्च कैसे करनी है, हमने नीशेस कैसे सिलेक्ट करनी है, ठीक है। सो फिर हम नेक्स्ट आगे सीखते हैं कि बिल्ड मल्टीपल चैनल्स, यानी कि हम अपना काम को जो है वो डाइवर्स कर देते हैं, ठीक है, ज़्यादा बढ़ा देते हैं। उसके बाद आता है पैसिव इनकम मॉडल, यानी कि जनरेट रेवेन्यू कंसिस्टेंटली विथ मिनिमल एक्टिव
इनपुट, यानी कि फिर आप जब आपका सारा काम होने लगता है, आप हफ्ते में 2 वीडियोस भी डाल रहे हैं तो आपका चैनल जो है वो आपको पैसे कमा के दे रहा है। सो इस तरह से आप पैसिव इनकम कमाते हैं। ओके, तो अब हमने देख लिया कि हमने यूट्यूब पे काम क्यों करना है, हौसला हो गया कि हाँ भाई ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि हम इस कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखेंगे नीश सिलेक्शन, द कोर ऑफ योर चैनल। ठीक है, नीश कहते हैं किसी भी टॉपिक पे आप अपना चैनल बना रहे हैं। ठीक है, जैसे आप हेल्थ के टॉपिक पे बना रहे हैं, ठीक है, या आप बिजनेस इंडस्ट्री के लिए बना रहे हैं, या आप करंट अफेयर्स पे बना रहे हैं, ये सारी निशेस हैं। ठीक है, आगे अब एक निश की सब निशेस भी होती हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने कहा हम हेल्थ पे हमारा चैनल है, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड चैनल है तो उसकी सब निश क्या है, हेल्थ में तो कितने सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। ठीक है ना, तो हेल्थ से रिलेटेड चैनल में हमने जो आगे सब निश सेलेक्ट की है वो हमारा डाइट से रिलेटेड है। ठीक है, डाइट कंटेंट हम बना रहे हैं तो वो हमारी सब निश हो जाएगी। आगे डाइट कंटेंट में भी आप स्पेसिफिक होना चाह रहे हैं कि आप किसी मखसूस जो है वो बीमारी पे डाइट बना रहे हैं, जैसे पीसीओज है, पीसीओज एक वुमेन इशू है। ठीक है, आप उस पर डाइट बना रहे हैं तो आपकी इससे भी सब नीश की भी सब नीश हो जाएगी कि आप पीसीओज की डाइट बना रहे हैं। ठीक है, उस पर कंटेंट बन रहा है आपका। सो नीश और सब नीश की आपको समझ आ गई होगी, और आपका पूरा चैनल, आप जब भी कोई चैनल बनाते हैं तो एक चैनल पे एक ही नीश रखते हैं। ठीक है, उसकी सब निशेस पे आप काम कर सकते हैं एक आप, और जितनी आप सब निशेस में जाके चैनल बनाएंगे ना उतना आपका कंटेंट जो है ना वो ग्रो करेगा। ठीक है, सो हम 5 मेथड्स ऐसे देखेंगे, 5 to 6 मेथड्स हम ऐसे देखेंगे बेसिकली, जिसमें हम नीश की सिलेक्शन करना सीखेंगे। ठीक है, चूजिंग द राइट नीश इज पर अमाउंट फॉर अ सक्सेसफुल यूट्यूब ऑटोमेशन चैनल। और हमने ऐसे ही नहीं नीश सेलेक्ट कर लेनी, हम देखेंगे कि आपके इंटरेस्ट में, यानी कि हमारे इंटरेस्ट में भी वो नीश आए। ठीक है, और उसमें वायरल होने के भी चांसेस हों आपकी वीडियोस के, और इसके अलावा वो वैसे भी टॉप निशेस में आ रही हो। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास क्या क्या मेथड है। हमारा एक पूरा लेक्चर जो है वो इस नीश सिलेक्शन पे होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आ जाती है चैनल नेम एंड ब्रांडिंग। चैनल नेम पे हम पूरा एक लेक्चर करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, ब्रांडिंग पे हमारा अलग लेक्चर होगा जिसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह का नाम रखें। ठीक है, आप ऐसे ही रैंडम उठा के नहीं नाम रख सकते, आपने समझे जो नाम रखा है वो पहले भी किसी का नाम हो सकता है। ठीक है, किसी चैनल का हो सकता है, तो आपका चैनल वैसे ही दब जाए, उनका चैनल बहुत बड़ा हो। यानी कि हम देखेंगे कि हमने किस तरह का प्रोफेशनल नेम रखना है जो हमारे जो है चैनल को ग्रो करने में भी मदद दे। ठीक है, लर्न द स्ट्रेटजीज बिहाइंड सेलेक्टिंग अ चैनल नेम। ठीक है, और 7 to 8 चैनल नेम की स्ट्रेटजीज हैं वो मैं आपको बताऊंगी, उस तरह से आपने चैनल नेम सेलेक्ट करना है। ओके, दैट इज मेमोरेबल, प्रोफेशनल एंड सर्च इंजन फ्रेंडली। उसके बाद हम देखेंगे ब्रांडिंग। ब्रांडिंग बेसिकली क्या होती है, आप जैसे मैकडॉनल्ड्स का आप लोगो देख लें। ठीक है ना, आपको वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स लिखा नहीं होगा लेकिन आपको दूर से पता चल जाएगा कि ये जो है ना ये मैकडॉनल्ड्स है। सो बेसिकली ब्रांडिंग लोगों के जहन में रह जाती है। ठीक है ना, तो हम भी अपने चैनल की स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी बनाएंगे। ठीक है, अपने टारगेट ऑडियंस के हिसाब से जो स्टैंड आउट करेगी, इतनी क्राउडेड मार्केट है उसके अंदर। उसके बाद है अलाइनिंग नेम विद निश। बहुत ज़रूरी है कि आपका जो नेम है वो आपकी नीश से भी मिलता हो। ठीक है, सो हम ऐसा नेम रखने की कोशिश करेंगे जो हमारी नीश के साथ कम्युनिकेट करे और अट्रैक्ट करे राइट व्यूवर्स को। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर किस पे लेंगे, हमारे क्रिएटिंग योर चैनल, यानी कि हम स्टेप बाय स्टेप अपना चैनल क्रिएट करेंगे। डिटेल में आपको पूरी इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि आपने यूट्यूब चैनल कैसे स्क्रैच से क्रिएट करना है और उसकी कैसे सेटिंग्स करनी है। ठीक है, यूट्यूब पॉलिसीज़ को आपने मद्देनज़र रखते हुए किस तरह से उसकी सेटिंग्स करनी है, और आपके चैनल की प्रोफेशनल अपीयरेंस जो है ना वो होनी चाहिए। ठीक है, आपका चैनल जो है ना वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है, प्रोफेशनल लुक होनी चाहिए, उसकी पता चलना चाहिए कि हाँ कोई सही बंदा जो है ना वो काम कर रहा है इस पर। ठीक है ना, एवी नहीं हम चीज़ें अपलोड करें। तो आपका चैनल है ना वो आपकी डिजिटल फाउंडेशन होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं चैनल कस्टमाइजेशन पे। चैनल कस्टमाइजेशन में
आपकी डिफरेंट सेटिंग्स तो हम जब चैनल बनाएंगे तब आपकी लास्ट जो हमने लेक्चर देखा होगा उसमें हो जाएगी, ठीक है। चैनल कस्टमाइजेशन में जो हम चीज़ देखेंगे वो हमारा लोगो होगा, ठीक है। हमने एक नेम सेलेक्ट कर लिया, हमने चैनल बना लिया। अब उस चैनल पे आपको पता है कि एक लोगो होता है, पीछे बैनर होता है, ठीक है ना। तो हम वो सारा कुछ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशंस मैटर। अ वेल कस्टमाइज्ड चैनल नॉट ओनली लुक्स प्रोफेशनल बट आल्सो एनहांसेस यूजर एक्सपीरियंस एंड ब्रांड रिकॉल, ठीक है। हम लोगो बनाना सीखेंगे भी, ठीक है। इसके अलावा हम बैनर भी बनाएंगे और हम थंबनेल बनाना भी सीखेंगे, ठीक है। थीम अपनी को कंसिस्टेंस रखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इस तरह से जो हमारी आइडेंटिटी बनेगी ना, वो हमारे चैनल को ग्रो करने में बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। उसके बाद बहुत ही बड़ा यूट्यूब का मेन समझ लें मेजर काम जो है ना वो है एसईओ, ठीक है। हम अपने इस कोर्स में 1 से 2 लेक्चर्स मस्ट है, 2 लेक्चर्स। एक होगी ऑफलाइन एसईओ जो हम चैनल सेटिंग्स के दौरान में सीखेंगे, ठीक है। और एक होगी ऑनलाइन एसईओ, ठीक है ना। वीडियो एसईओ होती है, एक चैनल एसईओ होती है, हम दोनों सीखेंगे, ठीक है। और वो किस तरह से सीखेंगे, कीवर्ड सर्च, ठीक है। हम अपनी पूरी कीवर्ड सर्च करेंगे और हाई इम्पैक्ट कीवर्ड्स को जो है वो डिस्कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हम उन कीवर्ड्स को वीडियो टाइटल्स में कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, हम रेलिवेंट टैग्स कहाँ से ले सकते हैं, किस तरह से ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। और किस तरह से एक कीवर्ड रिच इंफॉर्मेटिव डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। और इसी तरह से थंबनेल, थंबनेल भी जो आपकी जो है ना ट्रैफिक का बहुत बड़ा काम करता है, ठीक है। आपके चैनल पे जो थंबनेल से ट्रैफिक आती है ना वो बहुत अच्छी ट्रैफिक होती है। आपके थंबनेल से देख के इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि लोग उसको क्लिक करने पे मजबूर हो जाएं। क्लिक थ्रू रेट जो आपके थंबनेल पे आना है बहुत ज़्यादा, वो बहुत अच्छा काम है, ठीक है। उस थंबनेल पे भी आपका कीवर्ड होना चाहिए। सो एसईओ पे जो है ना स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छी 2 क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, जिससे आपका जो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद हम देखेंगे कि अब हमने चैनल की सेटिंग भी कर ली, एसईओ भी होगी हमारी ऑफलाइन, ठीक है ना। एक तो हम जब वीडियो अपलोड करेंगे तब की एसईओ, एक हमने पहले ऑफलाइन सारा कुछ हो गया, हमारी कीवर्ड रिसर्च भी होगी। हमने टॉपिक भी सिलेक्ट कर लिया कि हमने किस टॉपिक पे बनाना है, ठीक है। जब हम नीश सेलेक्ट करेंगे ना उसी लेक्चर में हमने टॉपिक सेलेक्ट करना भी सीख लेना है, ठीक है। अब उसके बाद आप उस टॉपिक से रिलेटेड हमें डाटा चाहिए, ज़ाहिर बात है हमें कोई इमेजेस, कुछ फुटेजेस, कुछ वीडियोस चाहिए। तो हम देखेंगे कि हमारे पास स्टॉक वीडियोस कहाँ से अवेलेबल है, रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक हमें मिल जाए, स्टॉक इमेजेस मिल जाए, ठीक है ना। कॉपीराइट फ्री इमेजेस एंड वीडियोस एंड म्यूज़िक ढूंढेंगे कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम अपने कंटेंट को बेसिकली क्या करेंगे, फ्यूल करेंगे, ठीक है। ये सारा कुछ भी हम एक लेक्चर में सीखेंगे। उसके बाद अब इसमें तो है कि स्टॉक डेटास बाय भी करने पड़ते हैं, कुछ फ्री भी होते हैं, फ्री में कॉपीराइट का इशू आ सकता है। तो अगर आपका चैनल ऐसा है, आपकी नीश ऐसी है और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तकरीबन जितनी भी नीशेज हैं ना कि रियल लाइफ इंसिडेंट पे ना हो या इन रियल लाइफ जो है वो कॉमन आपके समझ लें करंट अफेयर्स पे ना हो, तो बहुत सारी निशेस पे आप एआई से इमेजेस एंड क्लिप्स बनवा सकते हैं। तो हम एआई से अपनी इमेज जनरेशन, इमेज टू वीडियो जनरेशन एंड एआई वॉइस ओवर भी सीखेंगे, ठीक है। और एआई को आप किस हद तक यूज़ कर सकते हैं हम ये भी देखेंगे, ठीक है। क्योंकि न्यू गाइडलाइंस आई हैं यूट्यूब की, तो उसके हिसाब से आपको कितनी लिमिट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने की, हम वो भी इसमें सारा सीखेंगे, ठीक है। एक लेक्चर हम इस पे भी रखेंगे। उसके बाद अब आपके पास सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। आपके पास सारी इमेजेस क्लिप्स भी आ गए, म्यूज़िक भी आपने सेलेक्ट कर लिया, वॉइस ओवर भी हो गया। तो अब हमें इन सबको इकट्ठा करके एक वीडियो बनानी है, तो उसके लिए हमने आपके लिए रखा है एक वीडियो एडिटिंग का लेक्चर, ठीक है। हम एक लेक्चर में पूरी वीडियो एडिट करना सीखेंगे, बेसिक से एडवांस तक देखेंगे। हम देखेंगे कि हम था किस तरह से कौन सा टूल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कौन से टूल मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी। और उसके बाद हम देखेंगे कि एक लेक्चर में अगर हमारे पास इसी लेक्चर में टाइम रहा तो हम थंबनेल कर लेंगे, वरना थंबनेल के लिए हम पूरा एक लेक्चर रख लेंगे, ठीक है। तो हम थंबनेल्स को करेंगे, ठीक है। और थंबनेल जितना अच्छा होगा आपका क्लिक थ्रू रेट भी उतना ही अच्छा आएगा। सो बियॉन्ड द बेसिक्स की बात है, यानी कि हमने सारे बेसिक्स चीज़ें कर ली, उसके बाद हम वीडियो एडिटिंग सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने उस वीडियो को अपलोड करना है, ठीक है। तो हम एक लेक्चर पूरा लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हमने वीडियो अपलोड कैसे करनी है, ठीक है। उसमें क्या क्या वीडियो अपलोड में आ जाती है, सबसे पहले तो हमारा टाइटल आ जाता है जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमारी डिस्क्रिप्शन, हैशटैग्स, कीवर्ड्स, उसकी एसईओ बेसिकली सारी कैसे करनी है, ठीक है ना। और उसके अलावा जो दीगर सेटिंग्स होती हैं जो हम चैनल कस्टमाइजेशन में नहीं करते हैं, वो सेटिंग्स हमें वीडियो में मिलती हैं, तो वो हमने कैसे करनी है। सो वीडियो अपलोडिंग पे भी हमारा एक इंशाल्लाह पूरा लेक्चर होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉपीराइट क्लेम्स पे।
फिर उसके बाद हम थोड़ा-सा सीखेंगे कि हमारा कॉपीराइट क्लेम्स क्या होता है, ठीक है? कॉपीराइट स्ट्राइक्स क्या होती हैं? इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हम सीखेंगे कॉपीराइट इश्यूज़ से रिलेटेड, ठीक है ना? कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में, ठीक है ना? स्ट्राइक हो गई या कॉपीराइट क्लेम हो गया, ये सारा कुछ हम सीखेंगे, ठीक है? थोड़ा-सा हम देख लेंगे कि अवॉइड कैसे करना है कॉपीराइट स्ट्राइक्स को। ये हम पूरे थ्रू आउट द चैनल जब हम बनाएँगे और स्टॉक डाटा जब इकट्ठा करेंगे ना, तो हम तब भी देखेंगे कि हमने कॉपीराइट स्ट्राइक्स को जो है वो किस तरह से अवॉइड करना है, ठीक है ना? तो हम एक लेक्चर जो है वो कॉपीराइट क्लेम पे भी लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा-सा एड्स पे भी देख लेंगे किस तरह की कितने किस्म की ऐड वगैरह होती हैं, तो हम इस पे भी इसी लेक्चर में इंक्लूड करेंगे, ठीक है? सो इस लेक्चर के बाद जब आप सारा कुछ सीख जाएँगे तो आपके पास क्या-क्या जो है वो आउटकम्स निकलेंगे, ठीक है? आपने ये कोर्स कंप्लीट किया, इस कोर्स को आप आपने सारी प्रेजेंटेशन देखी है कि हम कोर्स में क्या-क्या सीखने वाले हैं। तो जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो उसका आउटकम आपके पास ये होगा कि यू बिल्ड योर ओन यूट्यूब चैनल फ्रॉम स्क्रैच, ग्रो देम ऑर्गेनिकली, ठीक है? हम अपने चैनल्स के कमर्शियल्स भी लगा सकते हैं, यूट्यूब पे भी आप कमर्शियल्स लगती हैं। लेकिन क्या है कि आप इस सारे मेथड्स को जब सीख जाएँगे ना, तो उसके बाद आप अपने चैनल को ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकेंगे, ठीक है? और जब आपकी मोनेटाइजेशन शुरू हो जाएगी, तो आपका चैनल जो आपका कंटेंट है, वो ऑटोमेट हो जाएगा, ठीक है? उसको आप दूसरों से बनवा भी सकेंगे, ठीक है? उसके बाद आप मोनेटाइजेशन होगी एंड पैसिव इनकम होगी। सो ये सारे कोर्स सीखने के बाद आपको चीज़ें मिलेंगी, लेकिन मेहनत जो है वो शर्त है, ओके? और इस तरह से आप ये सारी सर्विसेज़ जो हैं वो दूसरे यूट्यूब चैनल्स को भी दे सकते हैं, एसईओ वगैरह एवरीथिंग। ये हमारे लिए आज तक का यहीं तक था। थैंक यू सो मच। टिल द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।